हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर नंपाई के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ नंपाई में हाउ टू क्रिएशन ऑफ एन अरे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि व्हाट इज नंपाई, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज नंपाई, जहां पर मैंने आपको बताया था कि नंपाई इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट अरेज इन पाइथन, कि जब भी आपको अरे क्रिएशन करना है वी आर गोइंग टू यूज नंपाई कॉन्सेप्ट। ओके, और हम लोगों ने डिफरेंसेस की बात की थी कि व्हाई नंपाई इज बेटर देन द लिस्ट, व्हाई नंपाई इज बेटर देन द कोर पाइथन अरे। तो सारा डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। तो देखते हैं यहाँ पे हाउ वी कैन क्रिएट अरे यूजिंग नंपाई, किस तरीके से हम अरे क्रिएट करेंगे, 0D अरे, 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, एंड व्हाट इज ND अरे ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि जब भी हम पाइथन में नंपाई को यूज करके कोई अरे क्रिएट करेंगे सो दैट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ ND अरे क्लास। तो ND अरे क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होगा, चलिए सारी बातें करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली स्टेप में, और आई होप आपने नंपाई को इंस्टॉल कर लिया है, ओके, एंड योर सिस्टम इज रेडी फॉर नंपाई। और जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, हम इमीडिएट उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी साथ में ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं नंपाई को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीपल वेज टू इंपोर्ट अ पैकेज और अ लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा इंपोर्ट नंपाई एज NP, हमने इसका एक अल्टरनेट नेम क्रिएट कर लिया नंपाई मॉड्यूल का, विच इज एन NP, ओके। एंड सी, जैसा मैंने आपको बात की थी कि यूज ऑफ नंपाई कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल अरे, कि जहां पर हम 0D अरे, 1D अरे, 2D अरे की बात कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि मुझे एक 0D अरे क्रिएट करना है, तो सपोज मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लो अरे 0 के नाम से, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ एन अरे, ठीक। तो यहां पर नंपाई मॉड्यूल में वी हैव अ मेथड कॉल्ड अरे फंक्शन। देयर इज अ फंक्शन इन दिस मॉड्यूल कॉल्ड अरे। अब इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना। दिस इज अ फंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन अरे इन नंपाई, एंड इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ एन अरे। इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ ND अरे क्लास, और जिसके ऑब्जेक्ट को, जिस क्लास के, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा आफ्टर क्रिएशन ऑफ एन अरे, जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा ND अरे क्लास का, जिसको यूज करके हम ND अरे क्लास के डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेंगे, डिफरेंट मेथड को कॉल करेंगे। तो मेथड किस तरीके से कॉल करना है वो स्टेप 2 है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे हम ये देखते हैं हाउ वी कैन क्रिएट दिस ND अरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देयर इज अ मेथड कॉल्ड अरे मेथड। दिस अरे मेथड रिक्वायर्स डेटा इन 2 फॉर्मेट, कि जब भी आप कोई अरे क्रिएट करेंगे तो इस अरे मेथड को जब हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, सो दैट डेटा इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और इन द फॉर्म ऑफ टपल। या तो आप डेटा दोगे लिस्ट के फॉर्मेट में, या हम डेटा देंगे टपल के फॉर्मेट में, राइट। तो यहां पर अगर मुझे अरे क्रिएट करना है यूजिंग दिस अरे मेथड, ठीक है, तो और अगर मेरा अरे 0D अरे है तो सिंपली वी हैव टू राइट np डॉट अरे, और सपोज मैंने एलिमेंट दे दिया 100, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन अरे 0D अरे फॉर मी, और 0D अरे मतलब विच कंटेन ओनली अ सिंगल एलिमेंट, ओके। एंड हियर वी कैन गेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ND अरे क्लास, ठीक है। यदि मैं इस अरे ऑफ 0 का टाइप देखता हूं, याद है हमने पाइथन में टाइप फंक्शन पढ़ा है, तो यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, सी दिस वन, प्रिंट टाइप ऑफ अरे ऑफ 0, ठीक है, टाइप ऑफ अरे ऑफ 0, सो दिस टाइप विल रिटर्न मी अ क्लास ND अरे, ठीक है। ये जो मुझे रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा क्लास ND अरे, टाइप ऑफ द क्लास इज ND अरे। सो दैट प्रूव्स दैट कि दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन 0D अरे, एंड द ऑब्जेक्ट जो कि क्रिएट हुआ है वो किस क्लास का क्रिएट हुआ है, ND अरे क्लास का, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात की थी। तो जब भी कोई अरे क्रिएट होगा यू विल ऑलवेज गेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक। और यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करता हूं, मान लो अभी ये 0D अरे, यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं प्रिंट अरे ऑफ 0, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, प्रिंट अरे ऑफ 0, ठीक है। सो आई विल गेट अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड 100 हियर, जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 100 एलिमेंट को मिलेगा। दिस इज व्हाट 0D अरे क्रिएशन, राइट। सो हाउ टू क्रिएट अ 0D अरे, तो कि बहुत रेयरली यूज्ड अरे है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी एप्लीकेशंस की बात करेंगे या तो हमारा अरे 2D अरे होगा, 1D अरे होगा, 2D अरे होगा, या 3D अरे होगा। तो सारी बातें करते हैं 0D अरे से, हमने अभी शुरू किया। लेकिन यदि मान लो मैंने बोला आपसे कि मुझे 1D अरे क्रिएट करना है, आई वांट टू क्रिएट एन ND अरे ऑब्जेक्ट फॉर 1D अरे, तो ये ND अरे क्लास क्या है, अरे मेथड क्या है,
आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, फिर से एक बार ब्रीफली रिवाइज कर रहा हूं। दिस अरे इज अ फंक्शन अवेलेबल इन numpy module and this function is responsible to create an array in numpy। ठीक है, जिस पर्पस के लिए हम numpy को यूज कर रहे हैं, and numpy allowed you to create multiple types of an array, जिसमें अभी हमने पहला देखा है 0D array। जब भी array मेथड को हम फंक्शन को हम यूज करेंगे अरे क्रिएशन के लिए, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, और ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो होगी एनडी अरे क्लास, जिनकी फंक्शनैलिटी को हम यूज करने की बात कर रहे हैं numpy मॉड्यूल में, जिसमें मल्टीपल फंक्शन है, जिनको भी हम आगे वन बाय वन देखेंगे। कि अगर मुझे यह पता करना है कि मेरा अरे किस डायमेंशन का है, मुझे उसकी सॉर्टिंग करना है, सर्चिंग करना है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन दिस एनडी अरे क्लास, जिसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेप वन पे हम ये समझ रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स वी क्रिएट अरे यूजिंग numpy। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि मुझे अरे क्रिएट करना है, सपोज 2D अरे, ठीक है, सो हियर वी हैव टू राइट अरे 1। सपोज मैंने अरे 1D अरे, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ही रखा है अरे 1, एंड हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट np डॉट मॉड्यूल नेम, जो कि हमने अल्टरनेट नाम रखा है। आप इसको numpy के नाम से भी यूज कर सकते हैं अगर आप अल्टरनेट नाम नहीं रखना चाहते हैं। अगेन आई विल कॉल अरे मेथड np डॉट अरे, ठीक है, np डॉट अरे, एंड हियर यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो यहां पर हमने लिख दिया लिस्ट में सपोज 10, 20, 30। सो ये जो अरे मेरा क्रिएट होगा, दिस इज व्हाट माय 1D अरे, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द नेम कॉल्ड अरे 1। तो एक बार सारे अरे क्रिएशन देखते हैं, फिर हम इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। तो यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं और टाइप देखूंगा, तो टाइप तो मुझे सेम मिलेगा, एनडी अरे क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो अरे 1 क्रिएट हुआ है या अरे 0 क्रिएट हो रहा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, ऑल आर एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अगेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किस क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? एनडी अरे। ठीक है, दिस इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनडी अरे क्लास। ठीक, ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, जिस क्लास के क्रिएट हुए हैं उस क्लास का नाम है एनडी अरे क्लास। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, चाहे वो 0D अरे का हो, चाहे वो 1D अरे का हो, तो ये पहला हमने कॉन्सेप्ट देखा, क्रिएशन ऑफ अ 0D अरे। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट हम जो देख रहे हैं, क्रिएशन ऑफ 1D अरे, देन 2D अरे की बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं अरे 1 को प्रिंट करता हूं, सो आई विल गेट द डिटेल इन दिस फॉर्मेट। मुझे जो आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30, दिस इज व्हाट द आउटपुट आई विल गेट। ओके, सो दैट मींस दिस अरे मेथड क्रिएटेड अ 1D अरे फॉर मी, कि ये मेरा अरे जो क्रिएट हुआ है ये 1D अरे है। ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ अरे 1 देखूंगा, सो अगेन आई विल गेट द सेम क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, सिमिलर वे अगर आपको अरे क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट, ये हमने बात की 1D अरे के फॉर्मेट में, हाउ टू क्रिएट 1D अरे। ठीक, लेकिन अगर मुझे अरे क्रिएट करना है 2D, सो अगेन आई विल क्रिएट एन अनदर ऑब्जेक्ट अरे 2, सपोज अरे 2 इक्वल टू np डॉट अरे। अब यदि np डॉट अरे मेथड को आप यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग 2D अरे, तो यहां पर आपको देना है सब लिस्ट, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, क्योंकि अरे फंक्शन रिक्वायर्ड अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टुपल। ठीक, तो यहां पर अभी हमने जब पहली लिस्ट दी, सो दैट विल क्रिएट अ 1D अरे। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ 2D अरे, देन वी हैव टू राइट द सिंटेक्स लाइक लिस्ट विद इन अ लिस्ट। अगर हमने लिखा 10, 20, 30, दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा द नेक्स्ट एलिमेंट्स आर 40, 50 एंड 60। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट लिस्ट विद इन अ लिस्ट। तो आपको पहली लिस्ट देना है 10, 20, 30 एलिमेंट, एंड सेकंड लिस्ट यू हैव टू गिवन 40, 50 एंड 60। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट 2D अरे यूजिंग दिस अरे फंक्शन। ओके, और यहां भी अगर मैं अरे 2 को प्रिंट करता हूं, इफ आई प्रिंट दिस अरे 2, प्रिंट अरे 2, सो आई विल गेट द डिटेल एलिमेंट्स ऑफ समथिंग लाइक दिस। ये मुझे एलिमेंट मिलेंगे 10, 20, 30, ठीक है, एंड सेकंड इज 40, 50 एंड 60। दिस इज व्हाट द एलिमेंट आई विल गेट इन द आउटपुट स्क्रीन, राइट? ये मेरा आउटपुट आएगा। सो यदि मुझे 2D अरे क्रिएट करना है यूजिंग दिस numpy अरे, सो व्हाट इज द सिंटेक्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कि आपको यहां पे देना है लिस्ट विद इन अ लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सब लिस्ट। तो ये मेरी पहली लिस्ट है, दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज माय सेकंड लिस्ट। ठीक, ये हमने सेकंड लिस्ट दी है। तो आप देखिए तीनों में डिफरेंस आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जब हमने 1D अरे क्रिएट किया, सो वी ओनली प्रोवाइड अ सिंगल एलिमेंट, सॉरी 0D अरे।
जब हमने 1D अरे क्रिएट किया सो विल प्रोवाइड वन लिस्ट ओनली, ये एक लिस्ट हमने यहां पर दी क्योंकि डेटा रिक्वायर्ड दिस अरे मेथड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। बट जब आपको 2D अरे क्रिएट करना है सो वी नीड टू प्रोवाइड लिस्ट विद इन अ लिस्ट। तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट हमने किस तरीके से दी है, सी दिस वन फर्स्ट लिस्ट एंड दिस वन इज सेकंड लिस्ट। और यदि हम चाहते हैं कि आई नीड टू क्रिएट अ 3D अरे, तो पहले ये बात करते हैं 3D अरे एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज अ 3D अरे। ठीक है, यदि मान लो हम बात करते हैं ये मेरा एक 3D अरे है, A 2x3 या 2x2 ऑफ सपोज 2। ठीक, तो यहां पर आप समझिए एक्चुअली ये दो अरे हैं 2x2 के। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं क्योंकि सब 2 2 2 है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, A 2x3x2 सपोज। ठीक है, A 2x3x2। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इंडिकेट दिस, दीज आर द 2 अरे ऑफ 3x2। तो एक्चुअली 3D अरे होता है मल्टीपल 2D अरे, इट इज अ मल्टीपल 2D अरे। 3D अरे अलग से कोई डेटा नहीं होता, इट इज अ मल्टीपल 2D अरे। ठीक है, तो जब मल्टीपल 2D अरे आपको क्रिएट करना है सो विल गो फॉर 3D अरे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट 2 अरे ऑफ 3x2। 3x2 के मेरे जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम होंगे, दैट क्रिएट्स अ 2 अरे ऑफ 3x2। सो दिस इज व्हाट द 3D अरे। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। 3D अरे क्या होता है, इट्स अ मल्टीपल 2D अरे इज कॉल्ड अ 3D अरे, राइट। तो यदि मुझे 3D अरे क्रिएट करना है, इफ आई वांट टू क्रिएट अ 3D अरे यूजिंग दिस numpy अरे मेथड, सो हाउ वी कैन क्रिएट अ 3D अरे। तो यहां पर हमने 3D अरे क्रिएशन के लिए हियर विल राइट सपोज अरे ऑफ 3, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा अरे ऑफ 3 इन np.array। यहां पर अब आपको देना है लिस्ट सब लिस्ट, राइट। तो फर्स्ट वन, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो यहां पर हमने एलिमेंट क्या दिए 10 20 30। 2D अरे आपको देना है, तो ये मेरा पहला 2D अरे 40 50 एंड 60। ठीक, कॉमा दिस इज व्हाट माय सेकेंड 2D अरे 70 80 90 एंड दिस इज कॉमा 100 सपोज 101 102। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहां मैंने 2 2D अरे दिए हैं। दिस इज माय फर्स्ट सब लिस्ट, दिस इज माय सेकेंड सब लिस्ट, और ये दोनों अरे हमने दिए हैं लिस्ट फॉर्मेट, लिस्ट सब लिस्ट एंड देन सब लिस्ट। ओके, सिंटेक्स आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको एक 3D अरे क्रिएट करना है तो 3D अरे मतलब मल्टीपल 2D अरे। तो ये मेरा पहला 2D अरे, दिस इज माय सेकेंड 2D अरे। गॉट माय पॉइंट, ये मेरा पहला 2D अरे है, ये मेरा दूसरा 2D अरे है, तो दिस इज व्हाट 3D अरे। तो यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस, प्रिंट अरे ऑफ 3, सो आई विल गेट द एलिमेंट समथिंग लाइक दिस। ये मुझे एलिमेंट मिलेंगे 10 20 30। ठीक है, देन 40 50 60, ये पहला 2D अरे, एंड इमीडिएट आई विल गेट द अनदर एलिमेंट 70 80 90। ओके, एंड देन 100 101 102, and this all I can get inside the list. This is what the 3D array, जो कि हम अरे मेथड से बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हमें पाइथन में अरे की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे स्टेप पे भी हम आगे बढ़ेंगे मशीन लर्निंग में, जब हम ह्यूज या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करेंगे, सो NumPy इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि बड़ी आसानी से हम NumPy को यूज करके 0D अरे 1D अरे 2D अरे 3D अरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने बात की कि जो भी अरे आप क्रिएट करोगे आफ्टर क्रिएशन ऑफ एन अरे, ये मेरा 0D अरे, ये मेरा 1D अरे, दिस इज व्हाट माय 2D अरे। ये हमने 2D अरे का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, विच कंटेंट सबलिस्ट। ओके, एंड दिस इज व्हाट माय 3D अरे। ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा ये हमारा 3D अरे का कॉन्सेप्ट, कि हाउ टू क्रिएट 3D अरे। तो कॉन्सेप्ट को यहां पर आप समझिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई छोटे छोटे सिंटेक्सेस रहे तो वो हम सिस्टम पे लैब में समझ लेंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां पर आपको मेनली ये समझना है, देयर इज एन अरे फंक्शन बाय विच वी कैन क्रिएट मल्टीपल टाइप्स ऑफ अरे इन NumPy. When we create an array in NumPy using array function, it returns an object of ND array class, और उस ND array class से हम उसके फंक्शंस कॉल करेंगे जब भी हमें इन अरे पे कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। बट स्टेप 1 पे अभी हम ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम इन अरेस को क्रिएट करेंगे यूजिंग NumPy।
अब जब हमने अरे क्रिएट किया तो हमने ये तो देखा कि ये जो अरे मेरा बना है ये मेरा 1D अरे है, ये 2D अरे है, ये 3D अरे है। लेकिन यदि आपको ये देखना है कि बॉस हाउ टू फाइंड, मतलब मेरे अरे का डायमेंशन क्या है, कि अगर मैंने बोला दिस इज अ 0D अरे या मैंने बोला ये 1D अरे है, सो हाउ आई कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दिस अरे। सो देयर इज अ प्रॉपर्टी और यू कैन से दैट एट्रीब्यूट्स इन दिस ND अरे क्लास, जिसके ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास अरे 0, अरे 1, अरे 2, अरे 3। तो देयर इज एन एट्रीब्यूट, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एंडिम, है ना, एक प्रॉपर्टी है देयर इज कॉल्ड एंडिम। एंडिम विद दिस प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एन अरे, कि आपके अरे का डायमेंशन क्या है। अगेन दिस इज एन एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ओके, दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ND अरे क्लास। तो ND अरे क्लास का ये एट्रीब्यूट है, और अगर ND अरे क्लास का ये एट्रीब्यूट है तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, हाउ टू कॉल दिस, विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ ND अरे क्लास। और ND अरे क्लास के ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हुए हैं। तो जो भी अरे आपने क्रिएट किया है, जैसा फॉर एग्जांपल ये मैंने अरे क्रिएट किया है, दिस इज माय 1D अरे एंड आई वांट टू प्रिंट द डायमेंशन ऑफ दिस अरे, तो सिंपली आई हैव टू राइट हियर प्रिंट ARR1 डॉट endim. So this statement will returns me the dimension of this array. तो इसका डायमेंशन मुझे कितना मिलेगा, 1, ठीक है, क्योंकि ये 1D अरे है। सिमिलरली यदि मान लो मैं सेम कॉल करता हूं यहां पे 2D अरे के लिए, ये जो हमने लिखा था, सपोज मैंने ये तो चले हमारा आउटपुट है, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि बॉस ये जो मेरा अरे क्रिएट हुआ है वेदर इट इज अ 2D अरे और नॉट, राइट, सो हियर अगेन यू कैन कॉल द सेम प्रॉपर्टी। यदि मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट अरे 2 डॉट endim, सो दिस endim attributes return me dimension, तो इसका आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, 2, बिकॉज दिस इज अ 2D अरे। तो हाउ टू क्रिएट एन अरे यूजिंग numpy, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि स्टेप 1 पे भी हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था व्हाट इज एग्जैक्टली ए numpy, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज numpy, ओके, व्हाई numpy इज फास्टर देन द लिस्ट ऑफ द कोर पाइथन और द बेसिक पाइथन। ये सारा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देखा था, और वहां पर मैंने आपको बोला था कि अब हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन अरे। तो किस तरीके से आपको डिफरेंट अरे क्रिएट करना है, तो देखते हैं यहां पे आज हम लोगों ने क्या क्या बात की, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। शुरुआत हमने की थी बेसिक्स ऑफ पाइथन में, हाउ टू क्रिएट अरेज, कि numpy को यूज करके हम अरे क्रिएशन किस तरीके से देखेंगे। इसके पहले हमने इंस्टॉलेशन की बात कर ली, इंट्रोडक्शन ऑफ numpy की हम लोगों ने बात की, ओके। देन हमने बात की कि देयर इज एन अरे फंक्शन इन दिस numpy मॉड्यूल बाय विच वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन अरे, 0D अरे, 1D अरे, 2D अरे। तो यदि मुझे 0D अरे क्रिएट करना है, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट 0D अरे यूजिंग अरे फंक्शन, कि अरे फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ ND अरे क्लास। And to find out the type of this array1, there is a type method, कि type method को यूज करके हम किसी भी अरे के किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास का टाइप पता कर सकते हैं। तो यदि मैंने यहां लिखा टाइप ऑफ अरे ऑफ 0, so it returns me class ND array. So that proves that कि this objects जो भी क्रिएट हुए हैं, this array 0, array 1 और array 2, that is an object of ND array class. तो ये अभी हमने देखा अरे 0 को कैसे क्रिएट करना है। सिमिलरली यदि आपको अरे 1 को क्रिएट करना है, so array 1 will create in this format, कि आपको जो डेटा देना है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। मैंने आपको ये बताया था कि अरे मेथड, अरे फंक्शन जो है इट ऑलवेज रिक्वायर्ड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट फॉर्मेट में आपको इसको डेटा देना है, ठीक है। फिर हमने endim प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स की बात की, कि जब भी आप कोई अरे क्रिएट कर रहे हैं एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि बॉस ये जो अरे क्रिएट हुआ है इसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि हम बात करते हैं कि बॉस यूजिंग numpy हम ऑल टाइप्स ऑफ डायमेंशन अरे क्रिएट कर सकते हैं। तो विद दिस एट्रीब्यूट वी कैन फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ एन अरे, ठीक है। एंड सिंपली यू हैव टू यूज दिस फंक्शन इन दिस वे, कि आपको क्या लिखना है, अरे ऑब्जेक्ट नेम डॉट endim, सो दैट दिस फंक्शन दिस एट्रीब्यूट रिटर्न द डायमेंशन ऑफ एन अरे। तो अभी हमने 1D अरे की बात की, 2D अरे की बात की। सिमिलरली जब आपको ये देखिए, आप ये 2D अरे क्रिएशन हम लोगों ने देखा था, एंड अगेन endim फंक्शन को यूज करके endim एट्रीब्यूट को यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया कि दिस इज एन अरे ऑफ 2 डायमेंशन। सिमिलरली अगर आपको 3D अरे क्रिएट करना है, तो हमने बात की थी 3D अरे विल रिक्वायर्ड मल्टीपल 2D अरे, मल्टीपल 2D अरे। सो मल्टीपल 2D अरे आपको किस फॉर्मेट में देना है, सब लिस्ट के फॉर्मेट में। दिस इज माय फर्स्ट 2D अरे, दिस इज माय सेकंड 2D अरे, सो दिस इज व्हाट मल्टीपल 2D अरे एंड दैट इज कॉल्ड अ 3D अरे। और अगर मैं यहां पर भी इसको प्रिंट करता हूं, सो आई विल गेट द डिटेल इन दिस फॉर्मेट। और यदि यहां पर भी अगर आपको इसका डायमेंशन देखना है, तो सिंपली यू कैन राइट ARR3 डॉट endim,
So this statement will return dimension 3, so that it proves that this is a 3D array. So this is how we can use array using numpy कि किस तरीके से हम numpy को लेके हम numpy को यूज करके array creation देखेंगे. And believe me, again I am telling you, this is one of the most important library for machine learning and data science application. NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, ये सारी TensorFlow, ये सारी लाइब्रेरीज जो भी हम वन बाय वन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को तो मैं तो आपको बताऊंगा, पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके प्रैक्टिकल साथ में करते रहिए. सिस्टम रेडी करिए अपना, पाइथन, पाइचार्म, NumPy, सारे मॉड्यूल को इंस्टॉल करिए. कैसे NumPy को इंस्टॉल करना है यूजिंग पाइचार्म, ठीक है. NumPy को पाइचार्म में किस तरीके से इंस्टॉल करना है, NumPy को आप पाइथन आईडीएलई के साथ कैसे यूज करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, और यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि अभी आगे हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ दिस एनडी अरे क्लास, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कि एक बार अगर आपका अरे क्रिएट हो गया, चाहे वो 1D है, 2D है, 3D है, अब मुझे इस पे अलग अलग फंक्शंस अप्लाई करने हैं. सो विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल एंड हाउ टू यूज दिस फंक्शन, ये बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और ये तो अभी हमने एक तरीके से अरे क्रिएशन देखा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, यूजिंग NumPy हमें 0 बाइट्स अरे क्रिएट करना है, 1 बाइट्स अरे क्रिएट करना है, यूजिंग लाइन स्पेस अगर हमें अरे क्रिएट करना है, यूजिंग रेंज फंक्शन अगर हमें अरे क्रिएट करना है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. तो क्यों हम इनको यूज करेंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सारी बातें करेंगे. बने रहिए इस कोर्स में और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, जो कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को कुछ और डिटेल में देखने की. ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.